कर्ण का जन्म। कर्ण महाभारत की वीर योद्धाओं में से एक हैं, जिनकी छवि वर्तमान की एक सूरवीर और दानी के रूप में प्रतिस्थापित है। विभिन्न मान्यताओं के अनुसार उनका जन्म कुंती के घर एक वरदान के रूप में हुआ था। एक दिन दुर्वासा ऋषि चहल पहल करते हुए कुंती के महल में आए। उस समय कुंती अविवाहित थी। तब कुंती ने पूरे 1 वर्ष तक दुर्वासा ऋषि की सेवा की थी। सेवा भाव के दौरान दुर्वासा ऋषि ने कुंती के भविष्य अंतर्मन से देखा और कुंती से कहने लगे, तुम्हें राजा पांडु से कोई संतान प्राप्त नहीं होगा। इसके लिए तुम्हें मैं एक वरदान देता हूँ कि तुम किसी भी देवता का स्मरण कर उससे संतान प्राप्त कर सकती हो। इतने कहने के बाद दुर्वासा ऋषि वहां से चल गए। तभी उत्सुकता पूर्वक कुंती ने सूर्यदेव का ध्यान लगाना शुरू किया। वो प्रतिदिन सूर्यदेव की पूजा अर्चना करने लगी। उनके भक्ति भाव से प्रसन्न होकर सूर्यदेव प्रकट हुए और उन्होंने कुंती को एक पुत्र का वरदान दिया, जिसके कुछ समय बाद कुंती ने एक पुत्र को जन्म दिया, जिसमें सूर्य का तेज झलकता था। और ये नहीं, जन्म से ही कर्ण के शरीर पर कवच और कुंडल थे। अविवाहित होने का कारण लोक लज्जा से बचने के लिए कुंती ने अपने पुत्र को एक टोकरी में रखकर गंगा नदी में बहा दिया। जहाँ कुछ ही मीलों दूर महाराज धृतराष्ट्र का सारथी अगिरथ और उनकी पत्नी राधा नदी किनारे कपड़े धो रहे थे। उसी समय उन्होंने एक टोकरी को बहते देखा और नदी से बाहर ले आया, जहां उन्होंने देखा एक नन्हा सा बालक रो रहा है, जिसे देख दंपत्ति जोड़ी काफी खुश हुआ और उन्होंने उसे गोद लेने का निर्णय किया, जिसके चलते उनका नाम वासुसेन रखा गया। तो दोस्तों, क्या ये बात आपको पहले से बता दी? हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं और इसी तरीके का वीडियो पाने के लिए चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं और एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।